हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं अपना रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और जो जो मार्क्स मेरे आए हैं मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो ये मेरे टीयर वन और टीयर टू के मार्क्स हैं। टीयर वन में मेरे मार्क्स थे 161.87878। नॉर्मलाइज्ड स्कोर है और नॉर्मलाइजेशन में दो ही मार्क्स मिले थे, मतलब 159 के करीब, 160 के करीब थे मेरे मार्क्स। और टीयर टू में आप देख सकते हैं मैथ्स में 75, रीजनिंग में ये, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी मार्क्स मिले। और सेक्शन टू में इंग्लिश, जीके, टोटल ये यहाँ पे तो 9 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिले हैं मुझे। और जैसा आप देख सकते हैं मेरा एग्ज़ाम था 18th शिफ्ट में। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो जो स्टूडेंट्स मार्क पेपर देने नहीं गए हैं, तो उनकी वजह से आई गेस नॉर्मलाइजेशन में जो जो एग्ज़ाम देने गए थे उनको ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिल गया आई गेस, क्योंकि उनका स्कोर आई गेस क्रिएट हुआ ही नहीं है, या फिर उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, बट ये था कि रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से पेपर में बहुत दिमाग खराब हुआ, काफ़ी टाइम उसमें खप गया मुझे तो। लिटरली उम्मीद नहीं थी कि, क्योंकि मैं जनरल से ही फाइट कर रहा था मोस्टली कि अच्छी पोस्ट मिल जाए। मतलब लास्ट टाइम के हिसाब से देखें तो 306 पे, मतलब मेरी कैटेगरी एसटी है तो 306 पे एमईए मिल गया था। तो इस बार आई गेस अच्छी मिल जानी चाहिए थी। और मेरा ओवरऑल अगर आप नॉर्मलाइजेशन ऐड करेंगे तो ये करीब करीब बनता है 320 के आसपास, मतलब 320 पॉइंट समथिंग। और डेस्ट मिस्टेक्स भी हुई हैं एग्ज़ाम में, सेकंड वाले में। तो ठीक है, और बाकी मेरे को पोस्ट मिल गई है, बट मैं एज अ एसटी सेलेक्ट हुआ हूँ। मुझे और पोस्ट भी मिल सकती थी, जैसा आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं इधर। बट मैं एज अ एसटी सेलेक्ट हुआ हूँ और मुझे पीएएसए मिला है। पर अगर आप उस चीज़ को देखें जो शुभम सर ने लिस्ट डाली थी, पोस्ट वाइज रैंक लिस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट कट ऑफ। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे एज अ एसटी टैक्स असिस्टेंट भी मिल सकता था। बट मुझे टैक्स असिस्टेंट की अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ थी 314.049, तो मेरा नॉर्मल स्कोर है 320। बट मुझे नहीं पता, मैंने डी, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि मेरे को डी भी, मतलब डी मिलेगी, क्योंकि एज अ एसटी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 310 से ऊपर तो मतलब नहीं जाना चाहिए कट ऑफ किसी का। वैकेंसी ज़्यादा थी बट फिर भी लेवल इसकी मिल गई है। और मेरा जो एज अ रैंक है एसटी, अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे, तो ये, हाँ, तो जो मेरे इसमें एसटी रैंक फर्स्ट है, वो ये है, अनुराग कुमार। और अगर मैं अपना रिजल्ट दिखाऊं आपको, तो हाँ, तो जो मेरा रिजल्ट है वो ये है। मेरा एसटी रैंक है 8th। तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मुझे घर के पास जो रीजनल ऑफिस है वो मिल सकता है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे है, क्या होता है क्या नहीं होता है। पर हाँ, यहाँ पे जब मैंने देखा कि एज अ एसटी में सेलेक्ट हुआ हूँ, और पीएएसए की अगर आप एसटी की कट ऑफ देखें तो 306 मार्क्स है। तो ये कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने में भी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मार्क्स पता नहीं थे कितने बढ़ गए हैं कितने नहीं बढ़े हैं। तो अगर पहले पता होता तो टैक्स असिस्टेंट ऊपर रखते। बाकी ये गलती तो एसएससी की ही है कि पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाना, मतलब नहीं भरवाना चाहिए पहले फाइनल मार्क से पहले, ताकि अनडिजर्विंग जो हैं वो एटलीस्ट अपना बैक ऑफ कर दें कि हाँ भाई मुझे अपनी डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिल सकती है, तो मैं बैक ऑफ कर लेता हूँ। बाकी मैं कोई मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक चीज़ ये बताऊंगा, अब ऐसी अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स के बाद सभी लोग दोबारा एग्ज़ाम देंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि
और मेरा एक्चुअली में फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। तो इतना कोई मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है और इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मेहनत तो ऑब्वियसली सब ऊपर की ही पोस्ट के लिए करते हैं, तो मैंने भी ऊपर की ही पोस्ट के लिए किया था। बट जो नहीं है किस्मत में तो नहीं मिला भाई। और जीके में काफ़ी कम मार्क्स रह गए, इंग्लिश में भी कम है, गलत हुए काफ़ी। और मैथ्स और रीजनिंग में तो थोड़ा गलत क्वेश्चंस की वजह से मेरा मेरा दिमाग खराब हो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, पता नहीं था कि रॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं भाई मेंस में, तो उस वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया एग्ज़ाम में। ये मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम रही। अब नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। बाकी बाकी मैं किसी को वो नहीं बोल रहा कि क्या हुआ है, मतलब किसी को डिमोटिवेट करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब डिमोटिवेट के लिए नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि 2000, मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब ले चुके थे 2023 में या 22 में, उनको भी आई गेस जॉब्स नहीं मिली हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऐसे भी जिन्होंने अटेम्प्ट दिया बट इस बार उनको जॉब नहीं मिली। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन भी नहीं करेंगे। अब ऑब्वियसली जिसको जॉब मिल गई है उसके लिए थोड़ा ये बेनिफिट हो सकता है कि हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए मेहनत करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस आदमी के 330 मार्क्स हैं और जिसके 350 प्लस हैं या 360 है, उसमें और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है? या तो नॉर्मलाइजेशन का गेम हुआ है या रॉन्ग क्वेश्चंस का गेम हुआ है। अब एग्जाम के टाइम जो रॉन्ग क्वेश्चंस के लपेटे में आ गया, जिसने वो प्रेशर दिमाग पे ले लिया, तो वहीं पे प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से रिपीटर्स जो है ना, उनको पता है भाई कि एसएससी ऐसा करता है, तो इसीलिए वहां पे उनको एडवांटेज रह गया। लेकिन वो वही है, मुझे रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई पेपर में कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। डबल चेक करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि भाई क्या, कहाँ गलती है, क्या गलती है, सेल्फ डाउट आ जाता है पेपर में। तो वही प्रॉब्लम थी, ज़्यादा मेन प्रॉब्लम तो वही थी। बाकी यार मैं ये नहीं बोलता कि कौन मतलब सही बता रहा है, गाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए मैथ्स के लिए खासकर, कि तुम ओरली कुछ टॉपिक्स के तो ओरली तुम क्वेश्चंस बता सको कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, पेन बहुत कम यूज़ करना पड़े। क्योंकि ज़्यादातर स्पीड की प्रॉब्लम आती है मैथ्स के उसमें। तो जो बोलते हैं कि हाँ भाई दिन दिन भर मैथ्स मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो मेरे हिसाब से तो मैथ्स एक पॉइंट तक करना चाहिए। दिन में एटलीस्ट एक बार टच करना चाहिए और बार बार वो टॉपिक टच करना चाहिए जिसका तुम्हें पता है कि तुम पेपर में फंसोगे। जैसे मैं फंसता था इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और ये जो सिंपल इंटरेस्ट के जब मिक्स क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें उसमें कैलकुलेशन, उसमें क्या है ना कि उनमें मेथड्स बहुत सारे हैं, मतलब 3 4 मेथड्स तो हैं पढ़ने के। तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर कभी कभार उन मतलब इसी रीज़न की वजह से उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मेरे को अभी भी है प्रॉब्लम वो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि और मैंने सबसे बड़ी गलती यही की कि मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल का ही फॉर्म भरा था। तो हाँ, अगली बार से और फॉर्म्स भी भरेंगे और पेपर भी देंगे। बट ये है कि इस बार थोड़ा मतलब वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से मुझे तो ऐसा लगता है इस एग्ज़ाम ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया था, तो इसलिए आई गेस। बाकी देखो यार, निराश तो मैं भी हूँ, ऐसा कोई वो खुशी की बात है नहीं, इतनी खुशी की बात है नहीं भाई जिस हिसाब पर ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो देखो यार क्या होता है आगे। बाकी देखो क्या बनता है भाई। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि नेक्स्ट टाइम वैकेंसीज कम है और कंपटीशन डबल ट्रिपल होने वाला है फॉर श्योर। फ्रेशर्स के साथ अगर तुम compete कर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है, और कभी भी एग्ज़ाम देते टाइम, प्री देते टाइम, जो मैंने अपनी उसमें सीखा है, प्री के जब भी एग्ज़ाम देते हो कभी भी टारगेट दिमाग में लेकर मत चलो। हाँ, एक्यूरेसी मेंटेन रखो, जितनी भी एक्यूरेसी मेंटेन रख सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम 150 का टारगेट लेकर चल रहे हो तो तुम्हारा दिमाग सेट हो जाएगा पहले ही, तो तुम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिएक्ट नहीं कर पाओगे। अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया तब क्या करोगे? तब 150 का टारगेट लेके तुम्हारे दिमाग पे ओवर प्रेशर क्रिएट करेगा वो। ठीक है, और अगर इजी आ गया पेपर तो तुम ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स करोगे। तो मेरे हिसाब से ये है कि अकॉर्डिंग टू पेपर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिएक्ट करो।
हाँ, एक फिक्स टाइम दो। जो मैंने मेंस में गलती करी सेल्फ डाउट वाली, कि हाँ क्वेश्चन गलत है, वो तो एक्सेप्शन ही केस है कि भाई जब क्वेश्चन ही गलत है तो वो टाइम तो वेस्ट करवाएगा ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट ये है कि हाँ स्किप करने की आदत डालो, कि भाई हाँ मुझे ये पता है भाई कि अगर मेरे मैथ्स के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अगर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन छूटा है तो वो भी मुझे 2 ही नंबर देगा, और मैथ्स का क्वेश्चन जो ज़्यादा टाइम लेके जाएगा वो भी 2 ही नंबर देगा भाई। ठीक है। तो इसलिए स्मार्ट ऑप्शंस चूज किया करो पेपर में। बाकी बाकी हाँ, ये जो मैंने सीखा है अभी वो मैंने आपको बताया। बाकी हाँ, ये तो रॉन्ग क्वेश्चंस वाली गेम तो यार पहली बार हुई लाइफ में। बाकी देखो, बाकी किसी की सुनो मत, एक बार सिलेबस खत्म करो। और क्योंकि पेपर जाके तुम लिखने वाले हो, कोई अगर आके बोल देगा, हाँ उससे अगर कोई अच्छी बात लगती है जो तुम्हें लगता है तुम जैसे प्रिपेयर कर रहे हो उसमें हेल्प आ सकती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर छोड़ो भाई। ओ, और फालतू में ज़्यादा टीचर्स के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं, जिसके साथ वाइब्स मैच करती हैं हाँ उसी के पीछे रहो, लास्ट तक रहो, क्योंकि ये सब की सब बोट्स हैं जो तुम्हारी नैया पार लगाएंगी। 2 नावों पे सवार हो गए, 3 पे हो गए तो डूबोगे। एक नाव पकड़ो और चुपचाप लगे रहो। ठीक है। बाकी देखते हैं यार, मैंने भी चैनल स्टार्ट किया था बट बीच बीच में नहीं बना पाया वीडियोस, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे भी पता नहीं था। ठीक है, होप गाइस आपको सही लगा होगा वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ग्रो करें, थोड़ा पैसा वैसा कमा लें हम भी यूट्यूब से, तो सब्सक्राइब कर दें जरूर। ठीक है भाई।